3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ चुका था। पाकिस्तान ने पहला प्रहार किया था। अब दोनों मुल्कों ने अपने अपने पैंतरे अपनाए। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेनाओं ने भीषण चौतरफा हमला किया। पश्चिमी क्षेत्र में हमने ऑफेंसिव डिफेंस का पैंतरा अख्तियार किया। पाकिस्तान ने पहले जैसे झमजौड़ियां और रजौरी पुंछ पर जोरदार हमले किए। पाकिस्तान की शकरगढ़ बल्ज एक डैगर की तरह हमारे पठानकोट के लॉजिस्टिक्स एरिया को खतरा पोज कर रहा था। हमारे वन स्ट्राइक कोर को आदेश मिला कि वह शकरगढ़ बल्ज पर 2 तरफ से भीषण हमला करे। उसकी 39 इन्फेंट्री डिवीजन और 57 इन्फेंट्री डिवीजन ने एक आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ शकरगढ़ बल्ज के ऊपर धावा बोल दिया। पूना हॉर्स इसी स्ट्राइक कोर का एक महत्वपूर्ण अंश था, लेकिन ये इलाका चुनौतियों से खाली नहीं था। पाकिस्तान ने बॉर्डर के साथ गहरी एंटी टैंक डिचेस खोदी थी और काफी बड़ी माइनफील्ड्स बिछाई हुई थी जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी थी। टैंक्स को इन्हें पार करना बड़ी चुनौती थी। 6 दिसंबर तक पाकिस्तान की पहली ठाकुर द्वारा माइनफील्ड ब्रीच हो चुकी थी। अब समय आ गया था पूना हॉर्स पाकिस्तान की टेरिटरी में इंडक्ट कर जाए। एनिमी टेरिटरी में एडवांस करते वक्त पूना हॉर्स के टैंक कॉलम्स को दुश्मन की भारी आर्टिलरी और एयर अटैक्स का सामना करना पड़ा। अरे अरुण, ये सब पाकिस्तानी तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? इन सालों को पता है ना मुझे परमवीर चक्र मिलने वाला है। You know what? इनकी आर्टिलरी का निशाना तो खराब था ही। The bloody air force is even worse. Come on guys. 7 दिसंबर को पूना हॉर्स रेजिमेंट ठाकुर द्वारा माइनफील्ड पार करके 16 मद्रास और 1 राजरिफ पलटन के साथ दूधवा कलान और बरखानिया पर चढ़ गई। ऑल स्टेशन, दिस इज हंटी। दुश्मन का वॉच टावर दिख रहा है। उनको बता दो कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ब्लो इट अप। $300 meters. Fire! सर, लेटर लिख रहे हैं। पता है, अपने फादर को लिख रहा है। मैं बुलाऊं सर? नहीं, इट्स ओके। Dear Daddy, we are having a damn good time. Our regiment is at the top of the world. Soon we'll finish this war. माँ को मेरी याद देना। उन्हें कहना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं हमेशा से आप ही के साथ तो हूँ। 13 दिसंबर तक कर्नल हानूत की आला कमांड में पूना हॉर्स और एक इंजीनियर रेजिमेंट ने चक्राक की किलोमीटर गहरी माइनफील्ड ब्रीच करके लघवाल और शहजादपुर पर कब्जा कर ली। अब बसंतर के निर्णायक युद्ध की घड़ी आ गई थी। जनरलमैन, शकरगढ़ बल्ज में लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है। कल हमारी 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड बसंतर नदी पार कर हमला करके ब्रिजहेड बनाएगा। हम इस ब्रिजहेड में इंडक्ट होंगे। इस इलाके में दुश्मन की 8 इंडिपेंडेंट आर्मर ब्रिगेड तैनात है, जो पूरी कोशिश करेगी कि वो सुबह से पहले हमारी इन्फेंट्री को यहां से बाहर खदेड़ सके। हमें उसे ऐसा करने से रोकना है। ये हमारा टास्क है। हमें हर हाल में सुबह होने से पहले इस ब्रिजहेड में इंडक्ट करना है, ताकि दुश्मन के टैंकों को जवाबी हमला रोक सके। तो दुश्मन ने नदी के पार बहुत गहरी माइनफील्ड बिछाई है। लोहारा और ठाकुर द्वारा की माइनफील्ड 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी है। क्या हमारे टॉल टैंक से कल सुबह तक इन्हें क्लियर कर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो हमें अपने टैंकों के साथ ही बैश थ्रू करना होगा माइनफील्ड्स को।
सर बहुत नुकसान हो सकता है। Well, that's tough. जंग में नुकसान उठाने का अंदेशा हमें रोक नहीं सकता। Country comes first. इस हमले का सक्सेस या फेलियर का दामोदार हम पे है। Do you understand? दुश्मन की आर्मर्ड ब्रिगेड में 31 कैफ और 13 लांसर शामिल हैं। ये उनकी बेहतरीन रेजिमेंट्स मानी जाती हैं। टक्कर मार्के की होगी। क्या आप तैयार हैं? Yes, sir. Good. May God be with you. उसी रात 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 13 ग्रेनेडियर और 16 मद्रास ने बसंतर नदी के पार जोरदार हमला किया। दुश्मन की बड़ी तादाद मार्केट में आ रहे हैं। आने दो, देख भाई। भीषण हैंड टू हैंड फाइटिंग के बाद 9 बजे तक उन्होंने बसंतर नदी पर ब्रिजहेड एस्टैब्लिश कर लिया। साहिबान, हिंदुस्तानियों ने बसंतर नदी पे हमला कर दिया है। उन्होंने इलाका बड़ा पिंड में ब्रिज हेड बना दिया है। कमोडोर 13 लैंसर्स, मैं चाहता हूं कि आप फौरन काउंटर अटैक करें। इन काफिरों को अपने टैंकों के ट्रैक्स के तले कुचल डालें। समझे आप? जनाब, आप 30 लाइन से भरोसा रखे, इन काफिरों को तो अपने टैंक के नीचे सुबह तक मसल देंगे। सुबह तक नहीं, अभी फौरन जल्दी हमला करो जनाब। इससे पहले कि उनके टैंक्स ब्रिज हेड में आ जाए। इंशाल्लाह जनाब, हम अभी कूच करते हैं। गुड लक। अब हमारे ट्रॉल टैंक्स ने अपने भारी रोलर्स के साथ माइनफील्ड में रास्ता काटना शुरू कर दिया। दुश्मन ने अपनी मीडियम गनों से भारी बमबारी शुरू कर दी। दुश्मन की गोलाबारी और बसंतर नदी में बहुत कीचड़ होने से हमारी ट्रॉलिंग की कार्रवाई में बहुत विघ्न आया। दुश्मन के टैंक काउंटर अटैक के लिए फिल अप कर रहे हैं। हमारा सफाई हो जाएगा, जल्दी रेफोर्समेंट्स भेजें। सर, दिस इज हंटी। डोंट वरी, मैं अपनी ब्रावो और 40 स्क्वाड्रंस को लेके एरिया में आ रहा हूँ। ओवर। पूना हॉर्स के टैंक लाइन अहेड फॉर्मेशन में माइनफील्ड के सामने लाइन अप हो गए। All clear, this is hunting. All tanks will dash through the minefield in a single file. अगर कोई टैंक माइन से ध्वस्त होता है तो बाकी टैंक्स उसके राइट से निकल के पार कर जाएंगे। तो नेविगेशन का टास्क दो। उसने इस इलाके की दिन में रखी की हुई है। Come on guys, let's move. कोई वक्त नहीं है हमारे पास अब। पूना हॉर्स के बैश थ्रू करते हुए टैंक्स को एक इंजीनियर ऑफिसर ने रोका। What happened? Sorry sir, you can't go ahead. The trawling has not been completed yet. Why, damn it? सर, वहाँ आगे बसंतर नदी में बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है। हमारी टैंक्स भी फंस रही है वहाँ सर। एंड सर, दुश्मन की मीडियम गन वहाँ हमें बहुत नुकसान पहुँचा रही है। No, Major. If you don't induct into the bridgehead right now, तो इतिहास कभी पूना हॉर्स को माफ नहीं करेगा। I'm sorry. We'll have to bash on regardless. Understand your problem, son, but we'll have to move on. Driver, forward. दुश्मन की भीषण गोलाबारी माइन क्लियर करते हुए कई इंजीनियर के बंदे शहीद हो गए। 15 इंजीनियर के मेजर विजय रतन चौधरी महावीर चक्र उनमें से एक थे। मेजर अजय सिंह 40 स्क्वाड्रन के साथ लीड कर रहे थे। दैव योग से एक भी टैंक माइनफील्ड पर नहीं उड़ा, सब के सब पार हो गए। मेजर बल को बोलो अपनी ब्रावो स्क्वाड्रन रेडी करें and go in through the sea Canadians bridgehead. Over. Yes sir.
जैसे ही अरुण खेत्रपाल के टैंक ने बसंतर नदी को पार किया, दुश्मन की 106 एंटी टैंक गन्स और मशीन गन ने उन पर भारी फायर खोल दिया। रिसालदार सगत सिंह को मशीन गन का बर्स्ट पेट में लगा और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अरुण साहब का ध्यान रखना। दम तोड़ते हुए भी सूबेदार सगत सिंह की जहन में अरुण के टैंक की जिम्मेदारी थी। स्कॉट, सगत सिंह साहब नहीं रहे, हम उनका बदला लेंगे। सबसे पहले आरसीएल जीप को उड़ाएंगे एंड देन विल टेक ओवर देयर मशीन गन नेस्ट। इज दैट क्लियर बॉयज? ड्राइवर, यस सर। मूव अहेड। इन फौजी कैदियों को अरुण 16 ग्रेनेडियर्स पलटन में ले गए। ये फैमिली फोटो तुम्हारी है? अरे इनसे तो मैं लड़ाई के बाद मिलूंगा। अरे बच की साहब। इन ट्रेंचेस में एक और परमवीर से उनकी मुलाकात हुई। सर, वी हैव प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद अस। गुड जॉब लैड। उनकी खातिरदारी हम कर लेंगे। वहां पे दुश्मन के कुछ टैंक इकट्ठे हो रहे हैं, तुम जाओ और उनको ठोको। यस सर, टैंक्स की खातिरदारी हम कर लेंगे सर। आंटी, मैं यहाँ ब्रिजेट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ दुश्मनों के टैंक्स का आने का अंदेशा है। I need reinforcement urgently. मेजर बल ने ग्रेनेडियर्स के सामने 13 लॉन्सर्स के टैंकों का बिल्डअप देखा। कर्नल हनूद ने फौरन कैप्टन मल्होत्रा, अरुण और एलावत के ट्रूप को इस इलाके में भेज दिया। अब 13 लॉन्सर्स और कैप्टन मल्होत्रा के ट्रूप की टक्कर का नक्शा बन चुका था। Make every shot count, guys. Fire! Short ranging 800. Fire! Retreat! 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 I said retreat! Fire! सब टैंक बर्बाद हो गए। ड्राइवर बैक। Great job, lads. पाकिस्तानी आर्मर्ड ब्रिगेड कमांडर अब सख्त नाराज हुआ। भारी नुकसान हो गया जनाब। दुश्मन के टैंक ब्रिज हेड पर आ चुके हैं। हमें तो बताया गया था कि वहाँ पे कोई टैंक ही नहीं है। नाजी से पूछो। जनाब, मैं भी वहाँ काउंटर अटैक में। हिंदुस्तानियों के सारे टैंक वहाँ। जनाब, मुझे कोई रोना धोना या बहाना नहीं चाहिए। अब हमारी पूरी 8 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड ब्रिज हेड पे हमला करेगी। हमें भी इज्जत प्यारी है। हमें सिर्फ एक मौका दीजिए, हम यकीनन फतेह हासिल करेंगे। मैं चाहता हूँ आप दुश्मन का सफाया कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir.
All serials, this is hunting. दुश्मन की पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड लाइन अप हो रही है हमले के लिए। ऑल सीरियल्स steady, over. ऑल सीरियल्स, दिस इज हंटिंग। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, आप सब स्टैटिक पोजीशन में हैं। दुश्मन जल्दी हट पे है। वो अच्छा निशाना नहीं साध पाएगा। Finish them up. Enemy approaching. Hold your positions. Stop right there. Enemy tank at 600. Fire! Short ranging 800. Fire! Target firm down. Target left. Steady, steady. Reverse right. Hila shot. Yes, fire, fire. Target destroyed. रावत साहब को बाहर निकालो। Evacuate, evacuate. Click up, click up. Fire. वल्लाह, बहुत बढ़िया हमारा तुमने इसका। Malu for hunting. Sir, my gun is not working. All serials, this is hunting. No tank will move back an inch. पोजीशन से कोई पीछे नहीं हटेगा। ओवर। Target over. Click down. Fire. Arun, your tank is on fire. Evacuate. I repeat, evacuate. आग लगी हुई सर, टैंक को पीछे ले जाके बुझाना होगा। सिर्फ हमारा टैंक बचा हुआ है इस इलाके में। एंड वी हैव फ्यू पैटर्न्स रिमेनिंग। हमारी टर्रेट फंक्शनल है, सो वी कैन टेक ऑल ऑफ देम आउट। एम आई क्लियर? ओके सर। Papa 3 to 4 Alpha. तुम्हारे टैंक में आग लग गई है। I repeat, Your tank is on fire. Abandon it now, goddammit. Abandon. My gun is still firing, sir. I'll get these. अबैंडन कैसे करूं? पीछे ट्रेंच में अपने ही तो सोल्जर्स। अरे इनसे तो मैं जंग के बाद मिलूंगा यार। जिम्मेदारी सबसे जरूरी। ये मेरी जिम्मेदारी है। गाइस, जी सर। रेडियो बंद करो। सीओ साहब ने कहा है एक भी इंच कोई पीछे नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था एक स्टेशनरी टैंक से टारगेट करना बहुत आसान है। वी कैन डू इट। शेर की तरह आड़ लगाएंगे और इन सबको चुन चुन के मारेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। Baron approaching. 300 meters. Fire! Reverse left. Down. Fire! Centurion 600, 11 o'clock. Fire! Ready. Fire. Target miss again. Reverse right. Steady. Pattern 800 meters. Round. Fire!
Target destroyed. 3 clicks right, 1 click down. I repeat, 3 clicks right, 1 click down. Fire! On target. Good shot. Reverse left. अरे वो पे फायर करने वाला, हम भी जाएंगे. फायर. Stop right there. 70 मीटर. फायर. सर कोई भी टैंक नहीं बचा अभी, सारे पाकिस्तानी टैंक भाग उठे. वो सिपाही अब अपने घर पे जा सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं. प्रयाग, मेरी माँ समझती है जिम्मेदारी क्या होती है. मैं पानी लाता हूँ साहब. आपको कुछ नहीं हो साहब, फिर मैं पानी लेके आता हूँ. यकीन नहीं होता आज हमारे रेजिमेंट के अरुण का दैट ब्राइट सन सूर्यास्त हो गया. तुम्हें कितना रोका, बट तुम्हें तो अपना मुकद्दर शुरू से ही पता था. हे फक्रे हिंद, तुझे लाखों सलाम. Telegram. We heard a loud scream.
So we ran outside. And my mother was lying unconscious there. She'd blacked out. उनके हाथ में टेलीग्राम था. What was written was, Second Lieutenant Arun Khetrapal killed in action. जंग की कीमत सबसे ज्यादा उनके परिवारों को चुकानी होती है. एक भाई को खोना क्या होता है, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं. जिस दिन अरुण शहीद हुआ उसी दिन सीज फायर हुआ था. ढाका में पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए थे. आजाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था. बसंतर की लड़ाई में अकेले अरुण ने शहीद होने के पहले दुश्मन के 5 पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए थे. पूना हॉर्स ने पाकिस्तान की 8 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड के 59 टैंक्स उड़ा दिए थे और 13 लांसर्स का तो सफाया हो गया था. पूना हॉर्स ने हमारे इन्फेंट्री के ब्रिजहेड को बचाकर बसंतर की घमासान लड़ाई जीत ली और अपने फख्र हिंद के खिताब को बरकरार रखा. सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद पूना हॉर्स के मेजर बल को एक पाकिस्तानी ऑफिसर सफेद झंडा लेकर मिलने आया. उस दिन बड़ा पिंड पर उस आखिरी सेंचुरियन में कौन था? उसने हमारा बहुत नुकसान किया. He was the bravest of our brave. Second Lieutenant Arun Khetrapal. सेकेंड लेफ्टिनेंट ही था? अनबिलीवेबल. गजब का टैंक कमांडर था वो. उसके टैंक में आग लग गई थी, फिर भी वो फायर करता रहा. He was a fine young man. He is going to be a national hero someday. उसे तो परमवीर चक्र मिलेगा, हमारा हाईएस्ट ऑनर. अल्लाह खैर करे. वैसे उम्र कितनी थी उसकी? 21. 21 साल. ब्लडी हेल. मैं कई सालों से आपको ये बताना चाहता था, पर समझ ही नहीं आना था कि आपसे मुलाकात कैसे हो. फिर मुकद्दर ने मौका दिया और आप यहाँ मेहमान बनकर. लेकिन उस दिन मैं और आपका बेटा हम मैदानी जंग में मिले थे. हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे. उस दिन हमारा बहुत नुकसान, हमारे लगभग सभी टैंक बर्बाद हुए. हम दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया और नसीब में मेरी और जिंदगी. आपका बेटा निहायत बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया. काफी दिलेर था, शेर जैसा लड़ा. पहले मैंने सोचा कि आपसे मिलकर आपसे माफी मांगूं, और अब समझ आता है ये सारे मुकद्दर के फैसले होते हैं. एक सिपाही के हैसियत से मैं आपके बेटे को सैल्यूट करता. इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया. आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि उसने इत्तेहाद और कुर्बानी की वैल्यूज कहां से पाई? अपने वालिद से, आपसे. ब्रिगेडियर नासिर, मेरे बेटे ने अपने नमक का हक अदा किया है. The way a soldier should. I salute to you and your very brave son, sir. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को उनके अदम्य साहस, शौर्य
और अभूतपूर्व बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस मौके पर उनकी माता महेश्वरी खेत्रपाल ने यह पदक स्वयं महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त किया। मार्च 2003 में वापस घर पहुंचने के बाद ब्रिगेडियर ख्वाजा नासिर से एक पत्र आया। टू ब्रिगेडियर खेत्रपाल, फादर ऑफ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, who stood like an unsurmountable rock between the victory and failure of the counter-attack by the spearheads, the 13 Lancers, on 16 December 1971 in the Battle of Bada Pind, as we call it, and the Battle of Basantar, as Pune Horse remembers it. हमारे हार और जीत के बीच में आपका बेटा एक चट्टान की तरह खड़ा था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत पार नहीं कर सकती थी। हम्बली, ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर, 13 लांसर्स, लाहौर, 2 मार्च 2001। एक फौजी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है जब दुश्मन खुद उसकी बहादुरी को सलाम करता है। In the armed forces, if I meet anybody and I tell them I'm Mukesh Khetrapal, and then they say, but you know, we had Arun Khetrapal, are you related to him? And when I tell them that he was my elder brother, they want to come and shake my hand. उनकी मां को कई सैनिक जलसों पर सम्मानित किया गया। फर्स्ट स्ट्राइक कोर के फंक्शन पर उन्होंने कहा, मैं रो नहीं रही, यकीन नहीं करेंगे कि कल रात अरुण मेरे सपने में आया और उसने कहा, माँ, कल बसंतर डे है, हमें अवार्ड मिलने वाला है। जानती हूँ बेटा, हम सबको तुम पे बहुत नाज है। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें ऐसे देख पा रही हूँ। तू रोएगी तो नहीं ना माँ? कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, रोना मत बस। नहीं रोऊंगी। मत रोना। बिल्कुल नहीं रोऊंगी। I get very angry with Arun. In fact, for a long time, I was very, very angry with Arun. Because he could have bailed out and he had done more than his share, and yet, without a concern, he went on and did what he did. No, so on one side, it is, gives me an immense sense of pride for what Arun did. But, every time we end up talking, I'm sorry, but I can't but not feel the hurt and pain. I'm 71 years old. Arun would have been 72, but he still is 21, no? अब हम पूना हॉर्स के मशहूर टैंक फामागुस्ता के सामने खड़े हैं। ये वही सेंचुरियन टैंक है जिस पर सवार होकर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने बसंतर का युद्ध लड़ा था। ये है साहब
फामागुस्ता टैंक का बहादुर क्रू, ड्राइवर सवार प्रयाग सिंह mentioned in dispatches, gunner Sawar Nathu Singh mentioned in dispatches, loader Shaheed Sawar Nan Singh. I have a granddaughter. She's 6 years old. And she tells me, I'm going to win that next Paramveer Chakra. She tells it to me every day. मेरी दूसरी पोती, उनका नाम है माधवी। उनका जन्मदिन 14 अक्टूबर का है। जब अरुण की बर्थ की डेट की रिकॉर्डिंग है, उसी समय माधवी की बर्थ की डेट की रिकॉर्डिंग है। अब क्या कहें इसको? Strange are the ways of God. I am very proud of what my brother did. I'm very proud of the fact Even 50 years later, he's able to inspire so many young people. I wish many a youngster, in whichever field they're, go and live your life like Arun did. अब सब अरुण बन सकते हैं। अब सब अरुण